नवभारत सुपर 6 में अब बात अगली स्टोरी की करते हैं। देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे पर आज संसद के अंदर संग्राम छिड़ा हुआ है। संसद में नीट एंटी पेपर लीक बिल पर महाबहस चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं। एक तरफ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह और बांसुरी स्वराज कड़े कानून का हवाला देकर कह रहे हैं कि परीक्षा माफियाओं का अंत तय। दूसरी तरफ विपक्ष से गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ने सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्ष का आरोप यह है कि कानून सिर्फ एक छलावा है। इधर संसद में एंटी पेपर लीक बिल यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर तीखी बहस हुई। विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। बहस के दौरान संसद में कई बार हंगामा हुआ। आखिर संसद के इस महासंग्राम में आज किसने क्या बड़ी बातें कही, मैं आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। बहस की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह ऐतिहासिक कानून है। उन्होंने कहा कि 2024 के मूल कानून को और ज्यादा सख्त बनाने के लिए यह संशोधन यानी कि अमेंडमेंट लाया गया। पेपर लीक के दोषियों को इसके तहत 5 से 10 साल की जेल, 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि मामले के त्वरित निपटारे और स्पीडी ट्रायल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। उन्होंने देश की परीक्षा प्रणाली में सुधारों की सिफारिशों के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाने का भी दावा किया। बारी आई विपक्ष की। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने सबसे पहले अपनी बात को रखा। गौरव गोगोई ने नए संशोधन को आई वॉश यानी कि छलावा बताया। कहा कि यह सरकार नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। साथ ही कहा कि अगर सरकार का 2024 वाला कानून इतना ही पुख्ता था तो 2026 में इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक दोबारा कैसे होगा। सरकार पर तीखा हमला करते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को काम की बजाय इंस्टाग्राम पर ध्यान देने को कह दिया है। गौरव गोगोई ने कहा कि केवल सजा बढ़ाने से कुछ होगा नहीं, छात्रों का भरोसा जीतने के लिए एग्जामिनेशन प्रोसेस में बुनियादी बदलाव की जरूरत है। फिर नंबर सरकार के सांसद का आया। बांसुरी स्वराज इस बार बोल रही और उन्होंने सरकार का पुरजोर बचाव किया। बांसुरी स्वराज कह रही हैं कि सरकार ने धांधली सामने आते ही तुरंत एफआईआर दर्ज की, मामला सीबीआई को सौंपा और 13 आरोपी गिरफ्तार हो गए। उन्होंने विपक्ष के विरोध को सिलेक्टिव आउटरीच करार दिया। यूपीए सरकार के दौरान जो पेपर लीक हुए थे उसकी याद उन्होंने दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और अदालतों में डे टू डे सुनवाई कराने के पक्ष में है। सरकार की प्राथमिकता राजनीति नहीं है बल्कि देश के छात्रों के भविष्य की रक्षा करना है, यह बांसुरी स्वराज ने कहा। फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का नंबर संसद में आया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक लगातार हो रही घटनाओं से देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य और मेहनत बर्बाद हो चुका है। युवाओं की मांग और प्रदर्शनों का जवाब सरकार लाठियों और बैरिकेड्स के जरिए दे रही है। हर आंदोलन को साजिश बताया जाता है, यह अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार सिर्फ नए नए कानून और अमेंडमेंट लाकर अपनी प्रशासनिक विफलताओं और अक्षमताओं को छुपा नहीं सकती है। अखिलेश ने कहा कि सख्त कानून के दावों के बावजूद परीक्षा माफियाओं पर लगाम लगाने में सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी भी बोली। उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि परेशान बच्चों की मांग थी कि पेपर लीक करके उनके साथ जो अन्याय हुआ है ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई हो और मंत्री जी इस्तीफा दे दें। प्रियंका गांधी ने कहा कि बच्चों पर लाठियां किसके आदेश पर चलाई गई, यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है। अध्यापक, छात्र, माता पिता पूछ रहे हैं और सिर्फ अकेले कांग्रेस ये सवाल नहीं पूछ रही है कि किसके कहने पर लाठियां बरसाएंगी। यह सदन सांसदों की जागीर नहीं है, यह प्रियंका के शब्द थे। करोड़ों जनता जवाब मांगती है, हमें सत्ता देकर यहां लाकर कहती है जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, यह प्रियंका गांधी के शब्द हैं। आगे उन्होंने कहा कि जरूरत क्या थी बच्चों पर ज्यादती करने की, देश के युवाओं पर पैलेट गन चलवाने की आखिर क्या जरूरत थी। ये सीधे सवाल थे प्रियंका के संसद के अंदर। उन्होंने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई खामियां हैं। बच्चों पर जो प्रेशर डाला जाता है उसके चलते सैकड़ों बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने के लिए दबाव होता है, लोन लेना पड़ता है, सामान बेचना पड़ता है। लेकिन सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार बच्चों के लिए कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठा पा रही।